लंगर की बारी आई। अब मुझे तो सब मना, ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से रोटी मना, बीट एलर्जिक हूँ मैं, मीठा खा नहीं सकती। अब गुरुजी भी इतने वो थे कि उनको पता था ये केवड़ी औरत आ रही है आज, संकट तो आई है तो, और ये खाएगी कुछ नहीं। गुरुजी ने जब वहां आपको पता है मंदिर में भी 4 लोगों का लंगर ही करना पड़ता है, तो मेरे सामने एक ऐसी स्ट्रिक्ट आंटी को बिठाया जो कि हैंड्स फोल्ड करके ऐसे बैठ गई। 2 रोटियां तो आप ही की है, ये लड्डू तो आपका। मैंने कहा मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं आप ही का वेट कर रहे हैं। आई सेड अजीब लोग हैं यहाँ तो। और गुरुजी फिजिकली यहाँ बैठे हुए, आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करना, सेलिब्रिटीज भी है। मैं कहा खाओ और डबल डोज दवाई खा लूंगी, ज्यादा क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा मेरा ट्यूमर, बिकॉज आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई ट्यूमर। खाया, और जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ही, मैंने बताया ना पैरानोइक सी, तो मैंने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं। पहले मेरे अंकल ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने उनको साइड पे बिठा दिया इस तरह, और गुरुजी कहते तू की करदा है? तो मेरे अंकल ने बोला प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, हमारा रियल एस्टेट का वहां काम था। मैंने कहा तो बाबा जी हम रियल एस्टेट की गल्ला भी शुरू कर, ये तो पक्का ही चक्कर है यहाँ तो कुछ। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा बिठाया, कुछ गुड़गांव हम DLF के हैं, तो कुछ बातें करी, और मेरी तरफ एकदम ऐसे देख के, बड़े सीरियस तरीके से देख के गुरुजी ने मुझे बोला और लंगर खादा? तो मैंने नीचे करके हाँ जी खादा, क्योंकि मैंने पक्का विचार करा हुआ था मैं इनकी तरफ नहीं देखता। मैंने कहा हाँ जी खा लिया। तो गुरुजी बोल रहे जा इश्क आया कर ते लंगर खादा कर। मैं कहा चलो चलो, नहीं मेरे को था कि मैं निकलूं कैसे किसी तरह कहा से। बाहर गए और घर में गई, मेरा इतना वेट दर्द हुआ, इतना पेट दर्द हुआ, बराबर 2 बजे तक करती रही। रात के 2 बजे मुझे नींद आई, सुबह मुझे पक्का था मेरी 250-300 शुगर हुई थी एंड आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। मेरी शुगर वॉज 100, जो कि आज भी नहीं होती है, इट वॉज 102 और समथिंग। और मेरा सिर ऐसे लाइट था जैसे कि एक न्यूली बॉर्न बेबी का होता है, जिसको भी कोई टेंशन ही नहीं हुई लाइफ में। मैंने कहा जरूर खाने में कुछ था, स्टेरॉइड्स होंगे, क्योंकि सारे घर पे डॉक्टर्स कभी स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, कभी शॉट्स की बात करते हैं, कभी दवाइयों की बात करते हैं। अपने स्टेरॉइड्स होंगे और मेरी शुगर को कंट्रोल कर जाएगा। 2 हफ्ते चले गए, मैं गई नहीं, उस रास्ते नहीं गई। दिल्ली की तरफ हम जाते ही कम थे, एम्पायर स्टेट में तक गुरुजी बैठते थे। एंड देन 2 हफ्ते के बाद वही आंटी जो मुझे लेके गई, हमें PLF क्लब के सामने मिली, मैं बच्चों को स्विमिंग करानी थी, तो कह रहे ओ तू आई क्यों नहीं? मैं क्या क्यों लेके जाऊं? वो मैंने कहा ये आंटी भी क्यों पुश कर रही है? शी सेज तेरे को पता है 2 हफ्ते में 3 बार गुरुजी ने तेरा नाम खोला है। बोला गवांडिया में लेके क्यों नहीं आऊंगी? मैं तो गवांडी क्या होता है? तो कैसे नेबर? कहते आज थर्सडे है और तू 2 हफ्ते पहले थर्सडे को ही देखती, तो तू जा, तू आज ही जा। मैंने कहा ऐसे चली था, बिकॉज आई वॉज इन माई के प्लेस। नो घर जा, क्योंकि आंटी बड़ी उम्र की है मुझसे, तो मतलब आई हैव टू टेक हर कमांड्स। तो घर जा और अनिल दिन तू जा। तो मैं कहा चलो, ऐसे बुलावा था कि गुरुजी ने जैसे मुझे पकड़ दिया, उधर ही क्लब के उधर ही पकड़ लिया। और 2 दिन जो 2 हफ्ते का गैप, और आज कितने 12 साल या जितने भी हो गए, शायद ही कोई हफ्ता होएगा मैंने लंगर में खाया हुई। आस्ते आस्ते जर्नी शुरू हो गई गुरुजी के साथ। 2.5-3 महीने के बाद मैं ना अपने ब्लड नहीं निकाल पाते कि जो टेक्नीशियंस होते थे, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स हाई की वजह से मेरा काला गाढ़ा खून आता था उसमें ट्यूब्स में, और मेरी वेन्स कोलैप्स करती थी। तो एक जगह मारते थे, इधर मारते थे, इधर मारते थे, तब जाके इतना सा ब्लड आता था। तो 2.5 महीने के बाद लंगर खाने लग गई जब मैं, तो बैठ गई, तो टेक्नीशियन ने बोला बैठ जाओ, मुझे एंड में बिठा देते क्योंकि मेरा टाइम जावा लगना है। तो उसने निकाला, और जैसे दूध का झाग होता है लाइट पिंक कलर का, मतलब वैसा ब्लड मेरा निकला। एंड आई वाज लाइक ये मेरा ब्लड है, ये कैसे हो गया? और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 800 से 500 के आसपास अटक रहे थे, इतनी दवाइयां खाने के बाद, इन 2.5 months दे केम डाउन टू 105। ये कोई दवाई नहीं कर सकती, दिस सिर्फ उनकी कृपा कर सकती है। और इस तरह जर्नी 3-3.5 महीने हुए थे। तो आप में से कई जो एम्पायर स्टेट गए हुए हैं, तो सामने प्लॉट है, अब वहां पर हम जाके हाथ धोते थे लंगर के बाद। हम वहां से हाथ धो के गुरुजी से आज्ञा लेने आते थे।
तो वहां पे काफी भीड़ थी, सामने वाली जो एम्पायर स्टेट थे। तो हम ऐसे फोल्डिंग चेयर पे बैठ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला फिर कार में, एंड आई विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स इतना कम कि मेरे साथ वाले भी संगत को नहीं पता। मैं कहा आ तो जाते हैं फ्री का लंगर खाने थे, तो गुरु जी तो पैसे मांगेंगे हमसे 4 बीघी से क्यों। मैं देखा आ तो जाते हैं हम लंगर खाने फ्री का, पता नहीं हम इनकी लिस्ट में है भी या नहीं, हमें गुरुजी प्यार भी करती है या नहीं। और मुझे तो आज तक मिसेस मीरा बोलते हैं, आंटी तो बोलते ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ये थोड़ा सा कन्विंस हुए कि सही कह दिया ये, तो हम नहीं गए, आगे लेने गए। गुरुजी तो सब जानते हैं अंतर मन क्या, वो तो अंतर मन हम जो सोचने वाले हैं वो भी जानते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हैं हमारी पुरानी संगत के, जिससे कि आपको आगे फायदा होता है, बिकॉज यू आर बेटर लर्नर्स देन अस। ही लर्न ठोकरे खा खा के, जैसे बच्चा ठोकर खा खा के। तो मैं जब उस दिन आज्ञा लेनी थी, तो गुरुजी उन दिनों में जब किसी की शादी ब्याह या कुछ होता था तो वो संगत कुछ कार्ड्स देती थी गुरुजी को, किसी किसी को गुरुजी बांटते थे, सबको नहीं, क्योंकि इतनी संगत कहाँ। तो एक आंटी है, आप सबको पता होगा शायद, फाइनल कौन का कॉन्सर्ट था, इसका सिंगिंग कॉन्सर्ट था, तो गुरुजी कुछ कुछ संगत को बांट रहे थे। और मैं तो ना आंटी को जानती ना कुछ जानती, मैं तो लंगर खाने गई थी क्योंकि मेरे टाइगर्स रैंक्स नीचे हो गए थे, एंड मुझे अच्छी लगती थी दुनिया, खुशबू से भरी, और एक पीस ऑफ माइंड आ गया था यहाँ जाके। तो गुरुजी मुझे कहते हैं ऐसे कार्ड मेरी तरफ बूम करके ऐसे कहते हैं, एलो जोर आंटी लव लेटर मेरी तरफों दी। एंड जो संगत वहां 50-60 लोग बैठे थे, कहते लव लेटर जोहर आंटी, हाँ तो आपकी डबल प्रमोशन हो गई, गुरुजी कार्ड दे रहे हैं। बट क्योंकि मैंने बोला था ये गुरु मुझे प्यार भी करता है या नहीं, और मुझे आंटी क्यों नहीं बोलते, आई वाज क्रेविंग कि गुरुजी मुझे भी आंटी बोले, बैक मिसेस रीरा जोहर हो। तो उस दिन बाहर आई संगतें और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा, तूने क्या सोचा था, क्या बोला था। मैं कहा मैंने तो ऐसे बोला था 10 मिनट पहले। कह रहे आंसर मिल गया, आप इनकी लिस्ट में है, गुरुजी ही आपको घर से ला रहे हैं। इस तरह करते करते गुरुजी ने मेरा कितना पाठ करा मुझे आज भी नहीं पता। वो कहते हैं ना, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हम जन्मों जन्मों तक इनका प्रणाम करते रहे तो भी शायद कम है। मेरा 2 साल के बाद बहुत सिर दर्द हुआ, और आर्टेमिस हॉस्पिटल है वहां पर, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक द सीडी, ब्रेन का मेरा सीडी का उन्होंने सीडी बनाई, MRI करा है, एंड दे कॉल्ड माय हस्बैंड एंड दे सेड व्हेन डिड योर बाइक गेट ऑपरेटेड, her skull has been opened because I have scars. मेरी स्टिचेस है, मेरा आज तक ब्रेन नहीं ओपन है, मेरा आज तक ब्रेन नहीं ओपन हुआ, वो मेरा ट्यूमर रिसीड हो गया। आप कहते हैं कि जितना एक क्वार्टर होता है उस साइज का रह के रिसीड हो गया, अंदर दब गया अपने आप। कहाँ गया मुझे नहीं पता, बस मुझे एक इंसिडेंस याद है कि एक दिन मेरा बहुत सिर दर्द था और गुरुजी ने एक टीनेजर बच्ची की 18 साल की, और मैं गुरुजी की ऐसे बैठी हुई थी, बोल तो कुछ शब्द नहीं थे, इस तरह बैठी थी, और गुरुजी ने उस बच्ची को बुलाया और गुरुजी ने बोला मेरा सिर दबा। वो बच्चे इतनी खुश हो गई कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं सिर दबाने के लिए, उसके हाथ फ्रेग्रेंस से भर गए गुरुजी की। और उस दिन के बाद मुझे उतना सिर दर्द नहीं हुआ, मतलब आज तो होता ही नहीं, लेकिन मैं उस टाइम 6-7 की बात बता रही, मुझे वो सिर दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने एक एक करके चीजें काटी, फिर मुझे दर्शन दिए अमेरिका आने के लिए वापस। मैं अमेरिका आई, मुझे अमेरिका का मंदिर दिखाया, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था 2007 में। और जाने से कुछ दिन पहले जिस आंटी के थ्रू मैं गई थी, उसको बोला कि जल्दी है द्वारा आंटी, मैं कुछ नहीं पता सी अदा की होने वाला, मैं तेन जीवन दान दिता कि मैं एक नहीं मैं 4 जीता, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो सारे परिवार को ही जाता। गुरुजी अपने मुंह से कह के गए। और 14 मई को गुरुजी बड़े मंदिर आए थे, जिस स्वीकार, जबकि गुरुजी सिर्फ फिजिकली आते थे बड़े फंक्शंस में, और हम 5 कपल्स को गुरुजी ने बिठाया अपने पास, सारी संगत को बाहर, उनमें से मैं और मेरे अंकल भी थे। और गुरुजी ने मुझे बोला व्रत 10 तेरे घर में की कितना। आई वाज लाइक, गुड़गांव में पहला घर था
जिसके की घर में गुरुजी ने सत्संग में त्रिशूल दिया था साई संगत के सामने। इट ट्रिपल लाइक अ लाइट, इसी साइज का तुरुक है मेरे घर में और सारी संगत के सामने आया था। और एक और दूसरा स्वरूप था इसमें साइज का, शायद इस साइज, उसपे शिवलिंग बने थे और सब संगत ने देखा। तो मैंने बोला गुरुजी तुसी मनु है देता मतलब अच्छी किती होर की किता है किता ओ किता, बहुत चीजें जैसे हम बोलती है। 20-25 मिनट मैंने बोला, कहने हम सुन ले, तू तब तक चलेंगी जब तक सत्संग करेंगे, तेरा काम सिर्फ सत्संग कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उस टाइम मुझे लगा कि गुरुजी जहां भेजेंगे ये मेरी सेवा है। मैंने दुनिया छोड़ दी, सिर्फ गुरु के पीछे भागना शुरू कर दिया। झुग्गी से लेके महलों तक वही है। लेकिन 2010 में जब मैं वापस 9 में दिसंबर में इंडिया से अमेरिका मूव हुई, तो आई लॉस्ट अ ब्रदर in like 10 days after moving and we had to go back. We were all shaken. And 10 में जनवरी में गुरुजी मेरे को सपने में आते हैं। जी कहते हैं ऐसी चेयर के ऊपर पैर रख के और मुझे कहते हैं चल सा खड़ी हो जा सपने में। और मैं रो ही जा गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते खड़ी हो। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हुन तू सत्संग करना है। तो मैंने कहा गुरुजी मन नहीं आता सत्संग करना, भाई इंडिया में तो कितनी केटरिंग होती है, फूल वाली ये वाली, हम यहाँ पर कहा। तो गुरुजी कहते तो तू की कर रहा है, 2 फूल के 2 लोग संगत में लीजिए ते कोने कोने तक चद्दर लगाए। एंड सुबह उठी मैंने अपने, मेरे हस्बैंड तो इंडिया में थे क्योंकि मेरे ब्रदर का सारा वाइंड अप कर गए। तो कह रहे ठीक है मैं आता हूँ, तो फिर कुछ करते हैं। हमारे पास आजकल इतनी सुंदर फैंसी गुरुजी के चोले आ गए हैं ना, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, चद्दर तक नहीं थी घर में, क्योंकि आई जस्ट मूव बैक आफ्टर 6 or 7 ईयर। गुरुजी ने तिनका करके 1 महीने में सब कुछ जमा करा दिया। और जो मैंने गुरुजी का झूला बनाया वो तो हमारे बैकयार्ड में स्नो में धंसा हुआ था। मैंने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा, कहता मेरा नहीं है, जो मर्जी करते इसका। मैंने कहा तो आपका नहीं है, मेरा नहीं है, किसका है? उसके हमसे पहले वाली टेनेंट्स कोई जापानीज थे, उनसे पूछा, कहते हमारा भी नहीं है। गुरुजी ने वो शायद आस्तन हथने ले कि चीज गुरुजी ने, मतलब मेरे कहने का मतलब है मटेरियलिज्म जो है जिसके पीछे हम भागते हैं वो आपके साथ अपने आप जुड़ जाएगा जितना आपको चाहिए। जब गुरुजी आपके साथ है, जब गुरु आपके साथ होते हैं, जब गुरु की कृपा आप पर होती है। गु और रू, गु मतलब अंधेरा और रू मतलब डिस्पेल। गुरुजी ने मुझे 1 बार नहीं 3 बार जीवन दान दिया। पहली बार जब खुद बोला, ट्यूमर से बचाया। सेकेंड टाइम बड़े मंदिर में मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ। इट वॉज अ स्लाइट पैरालिसिस बट माई रिपोर्ट्स आर ऑल नेगेटिव। और आपकी कंटिन्यूएशन में मैं बताती हूँ, मेरा भी 22 सितंबर को लंप था, मेरा बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ एंड यू नो नियर 100% आई वाज डिक्लेयर्ड कैंसर। लंप निकला, मेजर ऑपरेशन, इसीलिए मैं आ नहीं पाई। आपने बुलाया, गुरुजी ने मुझे रोका हुआ था। अंकल को याद है या नहीं, बहुत टाइम हो गया मंदिर आए। जैसे आज गुरुजी ने वो बैरियर तोड़ा मेरे लिए, मुझे कृपा दी है। और जब मेरा सारा हुआ तो एवरीथिंग वाज नेगेटिव मेरी रिपोर्ट्स के हिसाब से, और जो मेरे सिम्टम्स थे, आई वाज 99% कैंसर। और मेरी ब्लड रिपोर्ट आज भी बताती है मेरे जो एक पता कौन सी चीज है वो इतनी हाई है कि इट शोज दैट आई एम कैंसर पॉजिटिव, बट एक्चुअल कैंसर इज नेगेटिव। तो वो अंश है, वो बीज है दया करने की। लेकिन गुरुजी मुझे घुमा घुमा के अपने इर्द गिर्द रख के संगतों के साथ बिठा के, वो कहते हैं ना कि 2 तरह की बेड़ियां होती है। एक होती है लोहे की बेड़ियां जिसके साथ हम पैगा होते हैं जो हमारे बुरे कर्म में, लेकिन उन लोहे की बेड़ियों को हम सोने की बेड़ियों में चेंज करते हैं जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं और जब उनकी कृपा होती। और उनकी मेहर है, यही सबसे बड़ी बात। गुरुजी इसी तरह हम सबको जोड़े रखें, कभी किसी पे कष्ट ना आए। और आप जितनी संगत बढ़ा सकते हैं, मैंने उस टाइम 2-3 लोगों को कांटेक्ट किया ना 2010 में। आज मैं हैरान होती हूँ, न्यूयॉर्क की संगत से इतनी ज्यादा बढ़ गई है, न्यू जर्सी की संगत, मुझे जानते भी नहीं यहाँ पर। बट आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि उस समय गुरुजी ने, जब यहाँ पर गुरुजी पर कुछ नहीं होता था, तो गुरुजी ने मुझे चूज करा, मेरे से सेवा ली, मेरे को दर्शन दिए। मेडिकी दान लंगर रही सारी शख्सी है, आते रहिए, जाप करते रहिए और बिल्कुल सरेंडर के रास्ते पर चलिए। सरेंडर इज वेरी डिफिकल्ट, किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं का।
and unconditionally love him.